आज का ये दिन मुझे मिला है। देखेंगे ये खुशियों भरा, खुशखबरियों भरा, उमंग और उत्साह से भरा आज का दिन जो मुझे मिला है उसके लिए। आज जो बहुत गहरी मीठी नींद आई, एकदम फीलिंग के साथ लिखेंगे कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आज रात आने वाली उस गहरी मीठी नींद के लिए। मीठी सी नींद के लिए। आज आप रात को सब सोए होंगे ना, बहुत चैन की नींद, तो धन्यवाद लिखेंगे। अपने बिस्तर के लिए धन्यवाद कीजिए, जिस बिस्तर पर सोए थे आप। हम कोई 50 के करीब चीजों के नाम लिखेंगे और फिर उसे आंखें बंद करके दिल से धन्यवाद करेंगे। यस। तो सबसे पहले हमारे बेड के लिए नाम लिखते जाएंगे। धन्यवाद हमारे बेड के लिए, या थैंक यू फॉर द बेड, कंफर्टेबल बेड। हमारा जो मैट्रेस है, थैंक यू फॉर द मैट्रेस। 10-10 चीजें लिखते जाएंगे और उनका फिर हम बहुत अच्छे से दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू फॉर द बेड शीट्स, जो भी हमने बेडशीट बिछाने के लिए डाली है, और हमने ओढ़ने के लिए भी कुछ लिया होगा, क्विल्ट वगैरह। थैंक यू फॉर द क्विल्ट। अगर आपके रूम में फैन है तो थैंक यू फॉर द फैन। आज आप लिखोगे, एक बार लिखने के बाद हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाती है। और जब आप नेक्स्ट डे उठोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे इन सब चीजों के लिए धन्यवाद करना है। तो हम एक बार उन चीजों को, ताकि एवरीडे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें उन चीजों को अपने एक बार सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। हम वो कौन सी चीजें हैं जिनको सुबह सुबह धन्यवाद कर सकते हैं। तो आपके रूम में फैन है, एसी है, कूलर है, तो थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू फॉर द एसी। अगर आपने मोबाइल में अलार्म लगाया था तो थैंक यू फॉर द फोन। कम से कम हम 50 चीजें लिखेंगे। थैंक यू फॉर द चार्जर, थैंक यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट के लिए, बिजली के लिए। और बताइए किसके लिए लिखेंगे। अभी आप बेड से उठे भी नहीं है और ये सारी चीजें हैं आपके पास। थैंक यू फॉर योर हाउस। स्टार्ट मीटिंग क्वेश्चन। अपने चार्जर का लिखा होगा। थैंक यू फॉर योर हाउस। आपने बेड पे बैठे बैठे ही ये इतनी सारी चीजों को याद करना है। अब हम एक एक हेल्थ बॉडी पार्ट का भी धन्यवाद करेंगे, अगर अपने बिस्तर पर ही, पर नाम नहीं लिखेंगे। थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। आप एक एक अंग को छू के धन्यवाद कर सकते हैं।
ताकि हमें पता रहे हमने सुबह उठते ही क्या करना है। एवरी मॉर्निंग जब हम उठे तो हमने क्या करना है। थैंक यू फॉर योर फैमिली मेंबर। ऐसे थैंक यू फॉर माय फैमिली मेंबर। अब आपके घर में जो भी हैं, आपके माता पिता हैं, उनके नाम लिख सकते हो। मम्मी पापा हैं, आपके बच्चे हैं। हम बिस्तर में ही इन सब चीजों का धन्यवाद कर देंगे। और थैंक यू फॉर द मनी। अब मनी के साथ आप लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर ऑल माय बैंक अकाउंट। अब ये सारी चीजें आपने, अभी आप बिस्तर से नीचे भी नहीं आए हैं और आपने इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद किया। अब आपने कदम रखा। बिकॉज नहीं लगाना है। हम सुबह सुबह उठते ही इतना सारा लिखेंगे नहीं ना, ये सब चीजें हमने अपने मन में दोहरानी है। सिर्फ 10 ब्लेसिंग लिखेंगे तो वो भी बाद में। सबसे पहले आंख खुलते ही आज के दिन के लिए धन्यवाद, उस जिसको भी आप मानते हो उनके लिए धन्यवाद, मेरे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे इस रात की गहरी नींद के लिए धन्यवाद, मेरे इस बिस्तर के लिए, मेरे इस बेड के लिए, मेरे इस मैट्रेस के लिए धन्यवाद, मेरे इस रूम में जो फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, जो रूम मिला है, उन सब के लिए। क्योंकि उनको हम बोल बोल के धन्यवाद करेंगे जब हम सुबह हर चीज को छूते जाएंगे और उनका धन्यवाद कर दें। फिर आप बिस्तर से, या तो बहुत सारे लोग बिस्तर में ही अपना कॉपी पेन साथ में रख के सोते हैं, तो आप 10 ब्लेसिंग उस वक्त लिख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। अदरवाइज मानो आपने धरती पर पैर रखा, तो सबसे पहले हम धरती माँ के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारा पहला कदम हमने धरती पर रखा, तो थैंक यू फॉर माय मदर अर्थ, या मेरी प्यारी धरती माँ का धन्यवाद। अब मेरे घर से तो जैसे सामने लेक दिखाई देती है तो तुरंत याद आता है पानी के लिए। थैंक यू फॉर, आप पूरा 5 एलिमेंट का उस वक्त धन्यवाद कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वाटर, या अमृत जल पिता का धन्यवाद। जो रोशनी, अगर आप कमरे में उठोगे तो आपको हल्की, या जो भी या तो आपने लाइट जलाई होगी, या तो बाहर से सूरज की रोशनी आ रही होगी, तो थैंक यू। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे, या उस रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए। और थैंक यू आपकी आती जाती सांसों के लिए, उस वायु तत्व के लिए जिसे हम पवन देव कहते हैं। और थैंक यू उस खुले आकाश के लिए। तो ये अभी आपका सिर्फ शुरू के 2 से 3 मिनट के अंदर इतना सारा थैंक यू करना है। अब जो जो जैसे मैंने लिखा है तो आप कैसे भी बोलेंगे। सबसे पहले आज का दिन उस ईश्वर को, या जिसको भी आप मानते हैं, कि मुझे आज का दिन मिला, रात की गहरी नींद मिली, इतना कंफर्टेबल बिस्तर था, इतनी अच्छे से मैं सो पाई। फिर हमारे जो बिस्तर है वह, उस बेडशीट के लिए धन्यवाद, उस मैट्रेस के लिए, हमारे रूम में जो भी फैन लगा हुआ है, जिस फोन की वजह से अगर आप उठे हैं अलार्म के लिए, क्लॉक की वजह से उठे हैं तो उस क्लॉक के लिए, चार्जर के लिए। और फिर मेरी फैमिली के लिए हम उठते ही सबसे पहले धन्यवाद करेंगे अपने परिवार के सभी सदस्यों का, अपने माता पिता का, अपने सारे गुरुजनों का, अपने सब, अगर आपके पास फैमिली मेंबर बच्चे हैं तो उन सब का धन्यवाद। फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट,
है ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें खूब अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, उसके लिए धन्यवाद, धन के लिए और रिश्तों के लिए। तो इन चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए फिर हम अपना पहला कदम रखेंगे धरती पर। तो हम फिर पांचों तत्वों के लिए धन्यवाद करेंगे। फिर एक एक मैजिकल फुट स्टेप रखते हुए, वो शायद अभी चैप्टर नहीं आया है, वो बाद में। तो फिर उसके बाद हम, मान लो हम वॉशरूम जाते हैं, तो हम उस वॉशरूम के लिए धन्यवाद करेंगे। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी के लिए, पानी की बोतल के लिए। थैंक यू फॉर वाटर। आप देखो कैसे कैसे आपका दिन शुरू होता है, आपको पता है ना आपका दिन कैसे शुरू होता है। तो जैसे मेरे लिए वाटर बोतल है, मैं रात को भर के सोती हूँ तो उसके लिए धन्यवाद। फिर वॉशरूम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉशरूम। थैंक यू फॉर फ्लश, जो हमारा शावर रहता है उसके लिए। आप अपने अच्छे डाइजेशन के लिए थैंक्स बोल सकते हो, और माई एकदम ग्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप उठते ही नहाते हो तो, अब हम सबका रूटीन अलग अलग हो सकता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चीजों को याद करना है। अगर मानो आप सुबह सुबह नहाते हो तो थैंक यू फॉर द शावर, शावर लेते हो, बाल्टी है, डब्बा है, उसके लिए। आप देखो आप क्या चीज यूज करते हो। मैं तो थैंक यू फॉर द शावर, थैंक यू फॉर द वाटर, जो पानी हमारे बाथरूम में आता है, जिसकी वजह से आता है उनको धन्यवाद करेंगे। उन सभी के लिए जिनकी वजह से वो पानी हमारी बाथरूम में आया है। अब हम ये सोच सोच के करेंगे कि वो पानी किस किस की वजह से आया है। बीएमसी ने, बहुत सारे लोगों ने गड्ढे खोदे होंगे, कहीं से पानी चला आया होगा, किसी ने बोरिंग के द्वारा ऊपर पहुंचाया होगा। तो उन सब के लिए धन्यवाद। फिर मानो हम किसी साबुन से नहाए हैं, तो साबुन के लिए धन्यवाद कर सकते हो, शैम्पू के लिए धन्यवाद कर सकते हो। कितने कम से कम है ना, 1000 बार धन्यवाद अगर हम सुबह के 1 घंटे में कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिन अच्छा जाने वाला है। अगर हमने अपनी सुबह को अच्छा बना लिया तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, और अगर हमने एक दिन को अच्छा बना लिया तो हमारा पूरा वीक अच्छा जाएगा, और पूरा वीक अच्छा जाएगा तो महीना अच्छा जाएगा, और महीना अच्छा जाएगा तो हमारा साल। तो इस तरीके से हमारी पूरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी अगर हमने अपने सुबह के 1 घंटे को संभाल लिया, उसे पूरे धन्यवाद से भर दिया, उसे पूरी कृतज्ञता से भर दिया। हमें याद रहे इसलिए आज हम लिख रहे हैं बाकी इन चीजों को हमने, ताकि याद रहे कि जब भी मैं इन चीजों को छूऊं, हाथ लगाऊं, तो मेरे मुंह से धन्यवाद और मेरे मन में कृतज्ञ भाव होना चाहिए। तो इसलिए आज हम लिख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर द शावर हो गया, आपका बाल्टी हो सकता है, आपका डब्बा हो सकता है। अगर आपने सर धोना है, शैम्पू हो सकता है। अभी सोचो आप नहा चुके हैं तो आपके पास टॉवल होगा। और हाँ, वो तो गए नहीं हम, टूथपेस्ट, थैंक यू फॉर टूथपेस्ट, थैंक यू फॉर टूथब्रश।
जब भी हम कोई चीज लिख देते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है और हमें बहुत जल्दी चीजें याद आ जाती हैं। अब ऐसे तो जब हम टूथब्रश को, ये जहां से भी आई है, जिसने भी बनाई है उसके लिए धन्यवाद, ये टूथपेस्ट जिसने भी बनाया उन सब लोगों का धन्यवाद। तो ऐसे करते हुए हम धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपने नल को छुआ तो नल के लिए धन्यवाद, नल से जो पानी आ रहा है जिसकी वजह से आ रहा है उसके लिए धन्यवाद। तो आपने अगर मान लो टॉवल से पूछा है तो उस टॉवल के लिए धन्यवाद। अब आपने जो कपड़े पहने स्वच्छ प्रेस हैं तो उस प्रेस के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द क्लोथ्स, जो भी आप पहनने वाले हैं। अगर आप नहीं नहाते हैं, अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आप किचन में जाते होंगे, तो सबसे पहले अपनी किचन के लिए धन्यवाद। अब मान लो किसी को चाय पीने की आदत है या सुबह बादाम खाने की आदत है, या किसी को कोई और हर्बल टी पीने की आदत है, सोचो उसमें क्या क्या यूज होता है। अब थैंक यू फॉर द टी, टी लीव्स, शुगर, वो जो बर्तन है, आपका गैस। अगर गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर के लिए थैंक यू ही हमारी वो कमाई है जो अब कल के परसों के चैप्टर से शुरू हो जाएगी, जिससे हम अपने बहुत सारे ड्रीम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज देखो, सुबह को हमेशा इतनी सारी धन्यवाद से भर लेना है। तो हमारा गैस सिलेंडर या गैस पाइप हो सकता है, आपका वाटर टैंक, आरओ या जो भी आपके घर में है, कैंट वगैरह। और थैंक यू शब्द ही हमारी वो पूरी, कहते हैं ना, करेंसी है। तो थैंक यू जरूर लिखना है। थैंक यू फॉर द वाटर टैंक या वाटर प्यूरिफायर। थैंक यू फॉर लाइटर। अगर आप सुबह उठते ही जल चढ़ाते हैं तुलसी माँ को, तो आप तुलसी के लिए लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द तुलसी प्लांट। सूरज को पानी जल देते हैं तो उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये सबकी सुबह अलग अलग है। तो हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिन चीजों को यूज कर रहे हैं, हमने उनका धन्यवाद करना है। तो कम से कम कहते हैं 100 टाइम हम कृतज्ञ हो गए तो बस, फिर तो समझो हमारी आने वाली लाइफ बहुत ही मैजिकल होने वाली है। आगे का पूरा जीवन एकदम खुशियों से भरेगा, क्योंकि जब सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो इसलिए हमेशा सुबह का ध्यान रखना है हमने। अब आपके पास मान लो आपने कोई चाय बनाने के लिए चीज यूज करी है या कोई जूस, नारियल पानी पिया होगा। अच्छा ये बताइए, आप में से किसने कितने कितने लिखे, एक बार चैट में डालोगे। इसके कितने हो गए? मेरे हो गए 70। किसी ने नहीं लिखे? यस, 52 प्रमिला जी। यस, गुड। थैंक यू प्रमिला जी डालने के लिए। यस, 69 ममता अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। 69। वाओ, ग्रेट। मेरे भी सेम। यस। अब हम आंखें बंद करेंगे। अभी ये तो बहुत बहुत ही सुबह सुबह का एकदम टाइम है।
लेकिन हम अभी तो हमने नाश्ता भी बनाना शुरू नहीं किया, खाना भी शुरू नहीं किया। अभी हम तैयार भी नहीं हो, हमने कोम करेंगे, अगर मान लो पूजा करते हैं तो तिलक लगाएंगे, कितने सारे काम करेंगे। वो इस सारिका जी का 60। गुड, नाइस। तो इस तरीके से हमने अभी अभी देखो 60-70 लोगों के हुए हैं, तो अभी हमारे ये बहुत सुबह 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 के 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर आपने नोटबुक लिया, आपने अपनी कॉपी लिया, तो कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो सुबह सुबह, अभी तो मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं, हम इससे भी ज्यादा चीजों को छूते हुए चलते हैं। आप अपने घर में जा रहे हैं तो घर के हर सामान को, कर्टन्स के लिए थैंक यू, ताकि आपने अगर अपने सुबह माइंड को इधर उधर भटकने नहीं दिया, इधर उधर की दिमाग में विचारों को आने नहीं दिया, और पूरा एक थैंक यू का जाप शुरू कर दिया, तो ये गारंटी है कि हमारी आगे की लाइफ बिल्कुल खुशियों से भर जाएगी। तो सुबह का 1 घंटा अगर हम संभालेंगे, और बहुत कहते हैं ना पूरा याद से, इसीलिए आज हमने लिखा है। तो अभी आप क्या करें, इन सारी चीजों को जो लिखा है पूरा दिल से धन्यवाद करेंगे, जो भी आपने अपनी डायरी में लिखा है। सिर्फ 2 ही 3 लोगों ने लिखा है, आप 44 लोग हो, सिर्फ 2 या 3 ने ही बताया है, बाकी लोग, इसका मतलब आप लिख नहीं रहे हो। पता है, सुबह सुबह एक्टिव रहना चाहिए, चैट में अगर आप डालोगे तो सब लोग आपसे इंस्पायर होंगे। अभी 2-3 लोगों ने लिखा तो बाकी को लगेगा अरे मुझे भी लिखना चाहिए, इन्होंने 69 लिख लिया, इन्होंने 44, यस। अखिलेश जी थैंक यू, इन्होंने 50 लिखा। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपका काम सिर्फ मैसेज भेजने से ये नहीं है। वाओ, 68 गीता जी का, इससे हमको, हम दूसरों के लिए भी मोटिवेशन बन रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं औरों को। और आपका हो सकता है आपके एक लिखे हुए इस नंबर से औरों को एक इंस्पिरेशन मिले, अरे मैं भी लिखूंगा, मैं भी करूंगा, है ना। तो छोटा सा किया हुआ, आपने देखा है अच्छाई हो या बुराई, कंटीजियस होती है, फैलती है। तो आपका अच्छा किया हुआ एक काम, आपने सुबह सुबह किसी के दिमाग में ये थॉट डाल दिया कि ओ इतने सारे हम लिख सकते हैं, धन्यवाद। तो बाकी जो लोग अभी नहीं, अभी मान लो 10 लोगों ने बताया, लेकिन बाकी और 34 लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी सोचेंगे कि हमें भी लिखना है, हम भी आगे से याद करेंगे, सुबह सुबह इतना सारा थैंक यू बोलेंगे। हम सुबह रोज जल्दी उठते हैं, इसीलिए ना, यही हमारा इंटेंशन है कि हमारी लाइफ जल्दी से खुशियों से भर जाए, हमारे जल्दी से सारे सपने पूरे हो जाएं। तो सिर्फ लिखना लिखना नहीं है, हमने इस जादू को अपने, कहते हैं ना अपने उसमें, शुरू शुरू में आपने देखा होगा, कहते हैं अपने एक एक सेल के अंदर उतार देना है इस धन्यवाद को, पूरी सुबह को एकदम धन्यवाद से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में अपनी लाइफ में इतना मैजिक क्रिएट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोते जागते, उनके कहते हैं ब्लड में एक एक सेल में पहुंच जाता है वो कृतज्ञता, वो धन्यवाद। लेकिन सब लोगों को ऐसा नहीं होता कि सब लोग इतना जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना, उनको कईयों को टाइम लगता है। तो जिनको टाइम लगता है उनको मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे से, ये ग्रुप एनर्जी इसीलिए होती है। नहीं तो सबको पता है कि मैजिक बुक में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के भी कर सकते हैं कि हाँ सुबह का धन्यवाद करना है, ये करना है, मैजिक डस्ट डालनी है। बट जब हम बार बार, हमें भी अभी 2-2.5 साल हो गए, हर दिन सुनते हैं, जब भी जो चैप्टर आता है ना उससे रिलेटेड करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें अब ये करना है, हाँ हमें अब ये करना है। अदरवाइज क्या होगा कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आप नहीं सुनोगे ना, भले ही आपको सब पता है, सब दिमाग से निकल जाएगा। या मोहिनी जी ने भी 50 लिखा, वेरी गुड। तो हमने एक दूसरे को भी मोटिवेशन देना, और खुद को भी, कि बार बार सुनना है, एक ग्रुप एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, ताकि हमें याद रहे हमने किस किस चीज का धन्यवाद करना है। अब ये वाला चैप्टर चला गया ना मॉर्निंग का, तो 10 दिन तो बहुत अच्छे से याद रहता है। फिर 10, सबके लिए सब चीजें अप्लाई नहीं होती, कुछ लोग बहुत हमेशा चीजों को याद रखते हैं, लेकिन कुछ लोग 10 दिन तक सुबह धन्यवाद करेंगे, फिर दोबारा एकदम मैजिक बुक आते हैं ना, फिर याद आता है ओ मुझे सुबह बहुत सारे धन्यवाद करने हैं। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस में बने रहना बहुत जरूरी है। तो अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके फिर से धन्यवाद करेंगे, हर वो चीज जो अभी अभी हमने लिखी है। आंखें बंद, ध्यान अपने एक एक लिखे हुए शब्द पर, जैसे थैंक यू फॉर, कि मुझे आज का दिन मिला,
उस सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप अपने उस यूनिवर्स को कर सकते हो, फिर वाओ गुड मॉर्निंग कि मैं आज उठी हूँ, आज की एकदम मीठी बढ़िया सी नींद के लिए। और आप कीजिए, नहीं तो फिर आपको डिस्टर्ब होएगा। तो व्हाट ए मैजिकल ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हमने इतना सारा धन्यवाद लिखा, उसे फील किया। तो एक बार अपने आप को बोलिए, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल। Thank you, thank you, thank you for this beautiful journey. Thank you for this book. Thank you for all mentors. Thank you for our phone, charger, और हमारी फैमिली जो हमें सपोर्ट करती है कि हम सुबह सुबह बैठ के ये सब कर पाते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए थैंक यू। यस। तो अभी मेरे को ये जो राजकुमार गंगवानी जी, आप लिखते हो, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे? आप अक्सर लिखते रहते हो एकदम डेडिकेशन के साथ। आप माइक ऑन करके बोलेंगे क्या? एक बार हैंड रेज कर दीजिए तो मैं आपको। यस, क्योंकि मुझे एवरी डे देख के इतना अच्छा लगता है, वो पूरा डेडिकेशन के साथ लिखते रहते हैं। आप कर पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ मैम। यस मैम, मैं रोज लिखते रहता हूँ। कोशिश यही रहती है मैं काफी सारे ग्रेटिट्यूड लिखूं। कितने हो जाते हैं आपके ग्रेटिट्यूड एवरी डे आप लिखते हो मॉर्निंग में? तो मैडम डेली 5 पेजेस मेरा कंपलसरी है भाई, 5 पेजेस तो मुझे लिखना ही है। काउंट्स करते हो या ऐसे ही खाली पेजेस काउंट ऐसे करते ही मैं लिखता हूँ, ऐसे कोई काउंटिंग की ये नहीं है, जो जो मुझे याद आता है मैं सब लिखते रहता हूँ। हो? हाँ, वो आपको देख के ही, आपके फेस से ही आप कितना डेडिकेशन के साथ एवरी डे लिखते रहते हैं। यस मैम। या, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो देखा, मतलब उनको देख के ही ऐसा लगता है कि यस वो कितने उससे लिखते हैं। और उनके हाथ में ये जो है, शायद सर के साथ आपने किया होगा, ये जो हाथ में बैंड बंधा हुआ है, ये शायद बंद हो गया है आपका। अब आप नीचे ही पहुंच गए हैं कहीं ढूंढना पड़ेगा फिर से। बिना एक्चुअली रेज हैंड के ना आता नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो ये सर के उससे लिया होगा ना, राजन सर का वो है। ये राजन सर का बेल्ट है मैम। इस पे क्या लिखा हुआ है सबको बताइए। मैं जो बोलता हूँ वही बनता हूँ। यस। तो ये मतलब राजन सर ने बैंड दे दिया ताकि आप उसको देखते रहो और हमेशा आपको पता रहे कि आपके मुंह के द्वारा जो भी एक एक शब्द बोला जाता है, वही आपकी जिंदगी बनती जाती है ना? एक एक बोला हुआ हमारा शब्द, हमारे दिमाग में सोचा हुआ एक एक विचार हमारी जिंदगी बना रहा है। और जब ये यस। हमारे, हाँ जी बोलिए। हाँ। हाँ,
यस, तो हमारा, हमें ना कुछ ऐसा, ऐसे मान लो कुछ लोग हार्ट बना लेते हैं ताकि मैं हर वक्त गुड फीलिंग में रहूं, अपना ऐसे हार्ट बना लिया, या अपने हाथ पे ही लिख दिया आई एम ग्लैड। तो आप जब भी उसको देखोगे, मार्कर से रेड पेन से लिख दिया, तो आप उसे देखोगे, आपको लगेगा यस मुझे थैंक्स करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्यू अपने माइंड को दो ताकि उसको देखते ही आपको धन्यवाद करना याद रहे। और कल के चैप्टर में था कि इस दुनिया में कृतज्ञता देने से जरूरी कोई भी काम नहीं है, कोई भी मीन्स कोई भी काम नहीं है। यस, और ये हमारी ही जिंदगी को इतना कहते हैं ना रस से भर देगा, खुशियों से भर देगा, जितना हम कृतज्ञ होते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे। तो चलिए अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 1 मिनट के लिए फ्रेश होके आना है तो हो आइए, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर हम बैठ के, क्योंकि देखिए जितना हम लिख रहे हैं और जो हम अभी वो करने वाले हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में हमारा मैनिफेस्टेशन फास्ट हो, हमारा ध्यान बहुत गहराई से लगे, उसके लिए हमें पहले अंदर जाना बहुत जरूरी है, अपने भीतर उतरना अपनी सांसों के साथ। कल्पना ही सबसे बड़ा वो कहते हैं ना एक की पॉइंट है हमारी इस मैनिफेस्टेशन का। जो भी हम मैजिक बुक में अभी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ये तो हमारी चलो एक करेंसी इकट्ठी हो गई, लेकिन ऑर्डर जो देंगे तो वो हम कल्पना में ही बताएंगे हमको क्या चाहिए, लिखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, फिर अपना एक विजन बोर्ड, एक पिक्चर, यस मुझे ये चाहिए, और फिर उसको अपने अंदर कल्पना, जो विजुअलाइजेशन वो क्या है, वो एक कल्पना है, हमने उसे कल्पना में अपने सपने को देखना है। तो हम सबका मोटो यहाँ पे रोज सुबह आने का यही है कि हम अपनी जिंदगी का, हम अपनी पसंद का जीवन जीना चाहते हैं। तो अपनी पसंद का जीवन आप कैसे जियोगे, जब आप वो मैनिफेस्टेशन, वो विजुअलाइजेशन सीख जाओगे। लिखना आपने सीख लिया है कि ये तो ग्रेटिट्यूड है, कि आपने बहुत सारी करेंसी इकट्ठी कर ली, लेकिन एक ऑर्डर देना कि कैसे हमारा वो जो हमारी आस्क है, जो हमारा सपना है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो पूरा होएगा। तो उसके लिए हमने अच्छे से मेडिटेशन करना और कल्पना करना सीखना है। मेडिटेशन उस ध्यान तक, उस गहराई तक पहुंचना, एक अल्फा लेवल जिसे बोलते हैं, अल्फा स्टेट, अल्फा स्टेट में हम कुछ भी सोचते हैं। अभी जैसे हम थोड़ा रिलैक्स होएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक तो कॉस्मिक एनर्जी आएगी हमारे अंदर बहुत सारी, जो हमारे एक एक सेल को हील करेगी, बॉडी के एक एक पार्ट को। और हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, आप पैसा कमाने जाओगे तो उसके लिए भी आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए। आपको अगर रिश्तों में प्यार रखना है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, तो आप कैसे अपने सारे काम को एनर्जी से कर सकते हो, तो वो एनर्जी हमें मेडिटेशन से मिलेगी। फिर उसी मेडिटेशन की स्टेट में, उसी के अंदर जब आप तुरंत अपने अफर्मेशंस बोलते हो और वो मैनिफेस्टेशन अपने ड्रीम का करते हो, तो वो बहुत जल्दी पूरा होता है। तो इसको अब बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम पूर्वक करेंगे। आंखें, तरीका वही है, अपनी फिंगर क्रॉस करेंगे, लेग क्रॉस करेंगे, अगर किसी ने स्पेक्स लगाए हैं तो उनको 1 या 2 सिप पानी पी लेंगे, क्योंकि जब कॉस्मिक एनर्जी आती है तो हल्का सा गला हमारा ड्राई होता है, तो ऐसा ना हो। और आपके घर में लाइट तेज जल रही है तो उनको कम कर लेंगे। एक कहते हैं माहौल बनाना चाहिए, नहा के बैठना है, खुशबू आपको कोई पसंद है ना, अपनी पसंद की कोई खुशबू लगा के बैठिए, फ्रेग्रेंस जो भी पसंद है, तो उससे ध्यान हमारा गहरा होता है। तो आंखें बंद कर लीजिए, एक हल्का सा म्यूजिक लगाऊंगी मैं, ध्यान को अपनी पूरा सांसों पर ले आएंगे।
ध्यान पूरा अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। आपकी आती सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे हम। एक पवित्र प्राण ऊर्जा हमारे जीवन की वो डोर है जो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। असली शांति आनंद की अनुभूति से मिलाने वाली है। अपनी सांसों के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरा भाव, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। एक भी सांस हमारी निगरानी से ओझल नहीं होना चाहिए। हर सांस को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। सांसों के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरा आभार। धीरे धीरे सांसों की गति सहज होती जा रही है। शरीर पूरी तरह शुरू हो गया है। और आते ही सांस खुशी का अनुभव करा रही है और जाती सांस शांति के प्रकाश में डूबो रही है।
चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। ध्यान पूरा सांसों पर। मन में असीम शांति, गहरा प्रेम। अगर कोई विचार आए तो उसमें उलझना नहीं है। ध्यान को फिर से अपनी सांसों पर लाना है। ध्यान पूरी तरह सांसों पर। किसी भी विचार में उलझना नहीं है। ध्यान को बार बार अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। रात की घंटों की गहरी नींद से भी ज्यादा गहन आराम हमें ध्यान अवस्था में मिलता है। इस सुकून को महसूस करेंगे। वो ऊर्जा जो रात को हम नींद में लेते हैं, इस वक्त आपके शरीर की एक एक अंग को मिल रही है।
अपने खुद के स्वरूप के साथ एक हो जाना है। ध्यान पूरा सांसों पर। कुछ पल सिर्फ सांसों के साथ। मन एकदम शांत हो गया है। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। मन गहराई में उतरता जा रहा है। प्यार को हम बाहर ढूंढते हैं दुनिया में, विश्व में। वो प्यार मेरे खुद के ही भीतर है। गहरा प्रेम, असीम प्रेम की अनुभूति महसूस कीजिए। मेरा स्वरूप प्रेम से बना है। मैं खुद ही प्रेम हूँ। इस शांति को हम बार बार ढूंढना चाहते हैं। वही मेरा सच्चा स्वरूप है। शांति,
मेरा वास्तविक स्वरूप हूँ। ये सारा ज्ञान जो हम बाहर ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं, गुरुओं से पूछते हैं, खोजते फिरते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान मेरे ही भीतर है। हर चीज का जवाब मेरा मन, मेरा अंतर मन अच्छे से जानता है। मेरा स्वरूप पवित्र है, दिव्य है। मैं शक्ति पुंज हूँ, ऊर्जा का पूरा भंडार हूँ। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, ऊर्जा का एक विस्तार होता है और ध्यान जैसे ही हमारी सांसों पर जाता है, तो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जिस तरह नींद के बाद एक गहरी शांति महसूस होती है, उससे भी बहुत ज्यादा गहरी शांति ध्यान के अंदर है। सारी शांति, गहन प्रेम, ऊर्जा सब मेरे ही भीतर है। मेरा स्वरूप दिव्य है, पवित्र है। मैं ऊर्जा का पूरा विस्तार हूँ। मेरा स्वरूप प्रेम है, शांति है, खुशी है, पवित्रता है। मेरे भीतर की मिट्टी एकदम गीली हो गई है और इसमें कुछ सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे हम। कुछ अपने लिए सुंदर से बीज बोने जा रहे हैं। मैं सदा खुश हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। जीवन बहुत सरल है, सुंदर है। जीवन बहुत सुंदर है, सरल है, खुशियों से भरा है। मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हैं। मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हैं। मैं धन का चुंबक हूँ। चारों दिशाओं से
धन तेजी से मेरे जीवन में आ रहा है। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। धीरे धीरे कल्पना करेंगे, सर के बाल, हमारा माथा, होंठ, दांत, हमारे टंग, पूरा चेहरा, गर्दन, सब पूरी तरह स्वस्थ है। हमारे हाथ, शोल्डर, पीठ, आगे का हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ है। हमारे जेनिटल, हिप, थाई, नीज, काफ मसल, कलवे, एड़ियां, पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मन के अंदर बहुत सारी कृतज्ञता, बहुत सारा आभार अपने शरीर के प्रति। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। मेरे रिश्ते मधुर प्रेम से भरे हुए हैं। धन चारों दिशाओं से तेजी से मेरे जीवन में आ रहा है। मेरा जीवन सरल है, सुखमय है, खुशियों से, प्रेम से भरा हुआ है। और अब हम कल्पना करेंगे अपने जीवन का कोई एक ऐसा सपना जिसे हम आज अभी इसी वक्त पूरा होते हुए देखेंगे। क्या चाहिए मुझे जीवन में? मन ही मन कल्पना कीजिए, क्या चाहिए आपको जीवन में? वो मिल चुका है अभी इसी वक्त। सोचिए, आपका सपना पूरा हो चुका है तो कैसा फील करेंगे आप? उस भावना को अभी अपने मन में महसूस करेंगे कि वो घटना घट चुकी है। आपका वो ड्रीम, आपका वो सपना इस वक्त पूरा हो चुका है। उसके प्रति बहुत सारा धन्यवाद फील कीजिए। आपका सपना पूरा हो चुका है, उसकी खुशी मनाइए, अपने तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। मानो सपना पूरा हो चुका है। आप किसको बताना चाहेंगे? बता दीजिए, मन ही मन कहिए, मेरा सपना पूरा हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उस भावना को अभी महसूस कर पा रही हूँ। महसूस कीजिए उस भावना को। मन ही मन कहिए, वाह, मेरा सपना पूरा हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं उस यूनिवर्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे
हम अपनी खुशी में लीन, अपने मन को चारों तरफ के वातावरण के प्रति सजग करेंगे। मन को चारों तरफ जो आवाजें आ रही हैं उस पर टिकाएंगे। लगातार अब आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। इस एनर्जी को पूरे शरीर के अंदर जाने देंगे। अगर आपके पास पानी है तो पानी पिएंगे प्लीज। ध्यान से पहले सिर्फ 1-2 सिप पानी पीना होता है, लेकिन ध्यान के बाद प्लेंटी ऑफ वाटर, कि वो जो पूरी एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर पूरे एक एक सेल के अंदर चली जाए। ध्यान के अंदर जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कहते हैं पूरी रात की नींद से भी ज्यादा कुछ ही पलों में मिल जाती है। और ध्यान हर चीज से बढ़कर है। अभी उसके बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत गहन अवस्था होती है। आप में से कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकता है। आई थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट है। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकता है। यस जिग्नाशा, आप तो बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। थैंक यू। बहुत ही सुंदर और एकदम डीप स्टेट में चले गए थे। बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जिग्ना। थैंक यू गायत्री जी। एक्चुअली ध्यान से उठने के बाद ना शेयर करने को भी मन नहीं होता, मतलब मेरा अपना ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है, हो सकता है औरों का भी हो। तो मैं आपको हैंड ओवर कर देती हूँ अभी तो। नींद भी लग जाती है कभी। एक्चुअली ये जो नींद है ना, ये बहुत ही पवित्र होती है। इसको कभी भी लेने में ऐसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नींद लग गई। ध्यानी लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक नींद ही आती है सबको। जब हम बहुत सारे रिट्रीट्स इस टाइप के ध्यान वाले उसमें जाते हैं, तो जो हमारे टीचर्स वगैरह वो यही बताते हैं कि आपको अगर महीने तक भी आती है किसी किसी को तो नींद, और फिर कभी कभी हमारे काम के ऊपर है कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो ये जो नींद योग निद्रा जो बोला जाता है, जो हम लेट के करते हैं, तो वो इसी तरीके से ध्यान के अंदर अगर निद्रा आना है तो वो बहुत अच्छा है। एकदम गिल्ट फ्री आराम से ठीक है सो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद एक बहुत शांति की अनुभूति होती है। तो ठीक है जिग्ना, मैं आपको हैंड ओवर कर देती हूँ, आप संभालिए। या अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं ना।